सुबह 9 बजे। यार फिर एक नया स्कैम। कितने करोड़ का? 20,000 करोड़ का। बस इतने में तो आजकल हेडलाइन भी नहीं बनती है यार। सीरियसली यार, इंडिया का पता कुछ नहीं हो सकता। सबके सब मिले हुए हैं। पॉलिटिशियन, ऑफिसर, बिजनेसमैन सब मिले। सब। दोपहर 12:30 बजे। अरे भैया रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ आ गए? नो पार्किंग में गाड़ी लगा दी, अब तो आपका चालान कटेगा। अरे सर, कहाँ चलान वलान कटवा रहे हैं? दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, अपन देखें। दोपहर 3:30 बजे। सर 15 दिन लगेंगे पूरे प्रोसेस में। मैडम 15 दिन तो ज्यादा है, थोड़ा और जल्दी हो सकता है। कल तक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। इंडिया के सामने आज कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन सारी ही प्रॉब्लम की एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर लेवल पे एग्जिस्ट करती है, और वो है करप्शन की। देखो, जब भी हम करप्शन के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में ना बड़े बड़े स्कैम्स आते हैं। 1000 करोड़ का स्कैम होगा, सूटकेस भर के कैश होगा, बिजनेसमैन, नेता लोग इन्वॉल्व होंगे, सीबीआई रेड होगी, न्यूज़पेपर कवरेज होगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों का करप्शन का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, जो पहला सामना होता है, वो किसी ऐतिहासिक 1000 करोड़ के स्कैम से शुरू नहीं होता। वो रोजमर्रा की डेली की छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट होता है। जैसे इसकी शुरुआत तब होती है जब दो लोग मिलते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपना कोई काम, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, कोई भी काम जल्दी जल्दी करवाना चाहता है, और दूसरी तरफ होता है वो इंसान जो यही काम जल्दी करने के एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। इस वाले करप्शन की ना कोई ड्रामेटिक स्कैम हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन ये वही वाला करप्शन है जिसका सामना आम आदमी डेली बेसिस पे कराता है। कभी कोई फाइल पास कराने के लिए, कभी कोई सर्टिफिकेट या लाइसेंस लेने के लिए, कभी कोई स्टैंप लगवाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि लोग ब्राइब लेते और देते क्यों है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का मानना ये है कि एक टाइप के लोग इस प्रोफेशन को ज्वाइन ही इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें ऊपर की कमाई का स्कोप होता है, और शायद कुछ केसेस के लिए सच भी हो। लेकिन क्या हर बार प्रॉब्लम एक इंसान की लालच होती है, या कभी कभी सिस्टम भी ऐसे इंसेंटिव्स क्रिएट करता है जहां करप्शन बढ़ने लगता है। जैसे एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास एक सिंपल पावर होती है कि वो आपका काम रोक सकता है, वो फाइल को डिले कर सकता है, ऑब्जेक्शन निकाल सकता है, या आपको बार बार ऑफिस बुला सकता है। और दूसरी तरफ है एक आम आदमी जिसके पास ना लिमिटेड टाइम है, उसकी जॉब है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसे सिर्फ एक काम कराने के लिए किसी ऑफिस के 10 चक्कर नहीं काटने। तो कभी कभी उस इंसान के लिए 500 रुपए दे देना 5 दिन की सैलरी कट कराने से बेटर लगता है। और यही पावर इम्बैलेंस करप्शन का एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो जिसके पास पावर होती है वो डीले को एज स्ट्रैटेजी यूज करता है, और जिस इंसान के पास कोई अर्जेंट काम होता है वो शॉर्टकट खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। यानी करप्शन का सोल्यूशन सिस्टम से निकलेगा। हमें ना ऐसा एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाना होगा जहां पर किसी भी इंसान को ऑनेस्ट होना बहुत आसान हो, और किसी भी इंसान के लिए करप्शन करना बहुत 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 डिफिकल्ट हो। और इसी सोल्यूशन को, इसी सिस्टम को हमें हमारी डेली लाइफ में भी अप्लाई करना होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई सारे ऐसे डिसीजन लेते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है, और गलत डिसीजन लेने का कॉस्ट बहुत महंगा पड़ता है। और आपको पता है, इंश्योरेंस भी उनमें से एक है। मेरे एक दोस्त के पापा की कैटरैक्ट सर्जरी का 80,000 का बिल इंश्योरेंस होने के बावजूद उसे अपने जेब से भरना पड़ा। क्यों? क्योंकि पॉलिसी में 2 साल का वेटिंग पीरियड था। मतलब इंश्योरेंस थी, लेकिन उसकी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो समझ में ही नहीं आई। हम में से मैक्सिमम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन कंपैरिजन, बैंक रिकमेंडेशन या फैमिली सजेशन के बेसिस पर खरीद लेते बिना किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के। और इसी गैप को फिल करता है डिट्टो इंश्योरेंस, जो कि एक इंश्योरेंस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। डिट्टो, जिसे जीरोधा बैक करता है, ये ना हर हफ्ते 2 दिन की मास्टर क्लास कंडक्ट करते हैं। डे 1 ऑन लाइफ इंश्योरेंस, डे 2 ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें वो जितने भी कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, जैसे वेटिंग पीरियड हो गया, रूम रेंट लिमिट हो गया, को-पे क्लॉजेस, और भी सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स, इन सबको 60 मिनट के सेशन में सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कोई सेल्स पिच नहीं होती है। तो अगर आप इंश्योरेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं, फ्यूचर में किसी भी क्लेम सरप्राइज से बचना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में फ्री रजिस्ट्रेशन जरूर करें। चलिए वापस अब अपने टॉपिक पर आते हैं और एक अजीब सा, उल्टा सा, थोड़ा रिवर्स आइडिया एक्सप्लोर करते हैं कि क्या कुछ सिचुएशन में ब्राइब देना लीगल होना चाहिए। शुड ब्राइबरी बी लीगल इन इंडिया? फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस जाते हो अपना काम कराने के लिए। ऑफिसर कहता है कि काम तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा खर्चा पानी लगेगा। अब आज की डेट पे एंटी करप्शन लॉस के हिसाब से ब्राइब लेना और देना दोनों ही ऑफेंसेस है, लेकिन
फेमस इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु ने एक कंट्रोवर्शियल सवाल उठाया था। उन्होंने ये पूछा कि अगर एक इंसान सिर्फ अपना लीगल हक पाने के लिए ब्राइब देने पर मजबूर हो जाता है तो क्या हमें इस इंसान को भी क्रिमिनल मान लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए किसी भी काम के लिए जाते हैं और ऑफिसर जानबूझकर डिले करके इनडायरेक्टली आपसे ब्राइब मांगता है और आप दे भी देते क्योंकि आपको अपना काम करवाना है। तो इस केस में तो आप और वो ऑफिसर दोनों गिल्टी हुए और आपके और उस ऑफिसर दोनों के पास ही चुप रहने के रीजन हुए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने कौशिक बसु के आइडिया को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया। 2018 में लॉ में एक छोटा सा चेंज आया था जो इसी डायरेक्शन में था। तो एंटी करप्शन एक्ट का सेक्शन 18 ये कहता है कि अगर किसी इंसान को ब्राइब देने के लिए मजबूर किया गया तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी कंडीशन है कि इस इंसान को इस ब्राइब की कंप्लेन अथॉरिटीज को 7 दिनों के अंदर अंदर करनी होगी। मतलब हमारे जो इंडियन लॉज है ये ब्राइब देने को अभी भी ऑफेंस मानते हैं, लेकिन मजबूरी में दिए गए ब्राइब को एक्सेप्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर इतना आसान होता तो अभी तक इम्प्लीमेंट हो चुका होता। तो क्या ये सोल्यूशन सच में प्रैक्टिकल है? जैसे क्या कोई सच में 7 दिन के अंदर अंदर कंप्लेन फाइल करेगा? अगर हम ब्राइब देने वाले को कंप्लीट इम्यूनिटी दे दे तो क्या वो उसका मिसयूज नहीं करेगा? फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई अपनी मर्जी से राजी खुशी ब्राइब देता है, ये जानते हुए कि जो वो कर रहा है वो इलीगल है, लेकिन कल को वो अपने आप को विक्टिम दिखा सकता है और ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकता है, या फिर पर्सनल राइवलरी या रिवेंज के चलते फॉल्स कंप्लेन फाइल हो सकती है, या वर्स्ट ऑफ ऑल मान लो उसी ऑफिसर के पास कल को किसी और काम की आपकी फाइल पहुंचती है तो रिटेलिएशन का भी डर है। मतलब यहाँ पे पूरी जो प्रॉब्लम है वो करप्शन को कम करना और विक्टिम को बचाना सिर्फ ये नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि जेन्युइन विक्टिम है कौन, ये पता कैसे लगाया जाए। और इसलिए करप्शन के अराउंड लॉज बनाना बहुत डिफिकल्ट है, और अगर लॉज बन भी गए, प्रोटेक्शन बन भी गए, तो उन प्रोटेक्शंस को यूज करना आसान नहीं होता। अब चाहे आप कौशिक बसु के आइडिया से अग्री करें या ना करें, पर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जरूर उठाया कि क्या करप्शन सिर्फ बुरे लोगों की प्रॉब्लम है या फिर ये पूरे सिस्टम और सोसाइटी की प्रॉब्लम है, जहां पावर और अर्जेंसी ने एक ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट किया है जो करप्शन के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। क्योंकि किसी भी देश की सक्सेस इस बात से डिसाइड की जा सकती है कि क्या एक कॉमन आदमी को अपना लीगल हक पाने के लिए ब्राइब देने की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। एक ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए जहां ऑनेस्टी ओनली एंड इजीएस्ट ऑप्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। और आपको पता है हमने ना घूस देने को सर्विस चार्ज देने जैसा बना दिया है। पता है करप्शन के क्या जस्टिफिकेशन मिलते हैं? सुनो, एक बार ब्राइब दे देगी तो क्या फर्क पड़ेगा, तेरा ही तो काम हो रहा है ना। बेटा रियल लाइफ में ना काम ऐसा ही बनता है, हर कोई देता है तो कोई पहले ही नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। अब देखो लॉ जब बनेगा तब बनेगा, बट एज अ सोसाइटी इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम नीचे से लेकर ऊपर तक हर लेवल ऑफ करप्शन को जस्टिफाई करने लगे, नहीं इंटेलेक्चुअलाइज करने लगे। तो जब लाखों करोड़ों लोग ये मानने लगे कि घूस देना इज अ मैटर ऑफ गेटिंग योर वर्क डन, इज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से जोड़ने लगे, तब ना सिर्फ लॉ से बात नहीं बनेगी, सोसाइटी को भी स्टेप इन करना पड़ेगा। हमें कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाने होंगे। पर क्या ना, हर किसी को क्रांतिकारी पसंद है, बस अपने घर में नहीं चाहिए होता है। लेकिन जब तक एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल जाता, तुम्हें और मुझे मिलकर एक परफेक्ट सिस्टम बनाना होगा। हियर्स होपिंग टू अ ब्राइटर फ्यूचर। अंटिल देन डिस्क्रिप्शन पे आपको डिट्टो इंश्योरेंस की 2-day मास्टर क्लास की लिंक मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आप फ्री रजिस्ट्रेशन जरूर करें। और अगर आपके पास करप्शन की प्रॉब्लम को लेकर, सिस्टम में सोसाइटी को लेकर कोई भी सोल्यूशन हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।